नमस्कार भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे रहेंगे। मेरा नाम राजेश राणे, मैं अरवा NGO इंडिया इसमें एक डायरेक्टर के पद पे हूँ। मेरे साथ और 7 डायरेक्टर और भी हैं और हम जैसे अलग अलग तरीके की NGO होती है। हमारी NGO सिर्फ MLM पे काम करती है। जो मार्केट में बड़ी लेवल पे जो स्कैम होते हैं, क्रिप्टो करेंसी हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, MLM हो, चेन सिस्टम हो, प्रोडक्ट मार्केटिंग हो, उसकी इंटीमेशन गवर्नमेंट को दे के हम उस कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठा के कंपनियों को बंद कराने का काम करते हैं। लास्ट 20 साल से हम इस फील्ड में हैं, ठीक है। और जितनी भी कंपनियां आती हैं जो मनी रोटेशन करती है इंडिया में, ठीक है, उनके खिलाफ हम एक्शन लेना चालू कर देते हैं। मार्केट में फिलहाल अभी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और उन्होंने यहाँ से इंडिया से हमारी जैसी एक्टिविटी चालू हो गई, यहाँ से उन्होंने दुबई में मूव ऑन कर दिया है। फाइनली लॉन्चिंग डेट आ चुकी है, ऑफिस आपका ओपन हो चुका है जिसके अंदर से ऑपरेशन होगा। कुछ साथी ऑफिस विजिट करके आ भी चुके हैं, स्टाफ फाइनल हो चुका है। मेटा के ऑपरेशन रूम में हमारा 2 स्टाफ सुपर एडमिन की ट्रेनिंग ले रहे हैं पिछले 4 दिन से। कंपनी का नाम है एपेक्स स्टॉक और इसके कर्ता धर्ता है मिस्टर दीपक मलिक और उनकी वाइफ है सोनी रानी। कि आप लोगों को ही ग्रोथ करवाना है और पैसा छापना सीखिए गुजराती भाइयों से। हरियाणा वाले तो पैसा बनाने की सोचते हैं, छापने की सोचते हैं। तो मैं आप सभी को ये कहूंगी कि दिल से धन्यवाद। आप दीपक मलिक ये पहले भी एक कंपनी चला चुके थे, अंश मोशन करके। उनका कोई 1% का डेली का प्लान था। ये कहते हैं कि मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट का से मैं काम करता था, वर्किंग करता था और वहाँ से मैंने छोड़ दिया है, वहाँ से मैंने रिलीव कर दिया करके, ठीक है। तो अभी ये बड़ी लेवल पे इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से, एफएक्स स्टॉक के नाम से लोगों से फंडिंग ले रहे हैं और ये इनका ये कहना है कि अभी तक मैंने 500 करोड़ का बिजनेस मार्केट से उठा लिया है। अगर इन्होंने 500 करोड़ का बिजनेस मार्केट से उठा लिया है तो इनका जो कॉन्सेप्ट है इसमें 12% मंथली, 4% लेवल, 1% बोनस, 1% रिवॉर्ड और 2% एडमिन चार्ज, ऐसे मिलाकर 20% इनको जनरेट करना होता है। अगर इन्होंने 500 करोड़ का फंड उठाया मार्केट्स में और ये फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो उनके फॉरेक्स ट्रेड के अकाउंट में 500 करोड़ का फंड होना चाहिए। अगर वो होगा तो भी तो ये 20% जनरेट कर पाएंगे। तो 20% जनरेट करना है तो उनको ऑलमोस्ट 100 CR उनको जनरेट करने होंगे। और ये फॉरेक्स मार्केट है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ें होती है। ऐसा कोई मार्केट नहीं है जिसमें आप बोल सकते हो कि 100% प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। और इंडिया की पब्लिक इतना ही समझदार होती है कि एक भाजी तरकारी लेने जाते हैं तो भी उसको उठा पटक के आगे पीछे से सब देख के, फल फ्रूट लेने जाते हैं तो अच्छे से देख के उनको लेते हैं। तो अपने जैसे इंडिया की जो कम्युनिटी है, पब्लिक है, ये क्यों नहीं सोचती है कि ये कोई बंदा अपने को 20% मंथली दे रहा है। RBI, गवर्नमेंट, जितनी भी लॉबी है वो नहीं दे पा रही, ये बंदा कहाँ से जनरेट दे पा रहा है। और अगर ये पैसा अपना जनरेट कर पा रहा है तो अपना घर का पैसा क्यों नहीं लगा रहा है, ये लोगों का पैसा लेके क्यों लगा रहा है। क्योंकि आज की डेट में सगा भाई सगे भाई को हेल्प नहीं करता है। ये कौन सा भाई है जो हमें 20% मंथली निकाल के दे रहे हैं, प्रॉफिट निकाल के। कुछ नहीं है, ये सिर्फ रोटेशन है। अगर ये फंड जनरेट करना जानते हैं तो हमें अकाउंट शो करें, अकाउंट शो करके दिखाए कि हम लोग फंड जनरेट कर रहे हैं। मैं इनको फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बिठा के दिखा दूंगा कि ये फंड जनरेट करना चाहते हैं, हम हमारे अपने इंडियन गवर्नमेंट का फायदा करके लेंगे और इनका भी फायदा करके देंगे, ठीक है। पब्लिक को ये लगता है कि हमको 12% आ गए, फर्स्ट मंथ आ गए, सेकेंड मंथ आ गए, तो पब्लिक क्या करती है, अपना लगा लिया हुआ पैसा, उनको लगता है कि आज मैंने 1000 रुपीज़ लगा दिए और मेरे को रिटर्न आ रहे हैं, तो वही पैसा लोग डबल करते हैं। साथ में टीमों का लगा देते हैं, रिलेशन में लोगों का लगा देते हैं और कल जाके यही कंपनी को बड़ा कर देते हैं। कंपनी बड़ी नहीं होती है, ये जो कंपनी चलाने वाले लोग हैं ना, इनकी तो मतलब बोले ना मार्केट में खड़े रहने की भी ताकत नहीं है। ये लोग
स्कैम करने के हिसाब से आते हैं, लोग उनको बड़ा बनाते हैं, नेटवर्क बड़ा बनाते हैं, लीडर बड़ा बनाते हैं और ये बड़े बन जाते हैं। कंपनी को लगता है कि मैंने 100% दे दिया, लेकिन वो आपको जो 12% दे रहे हैं वो आपका ही फंड आपको रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको 6 महीने तक उनको कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपका ही फंड उनको रिटर्न देना है। इसमें आप लोगों को ज्वाइन करते हो, टीम बनाते हो, लोग मतलब 100 लोगों को इन्वाइट करो, 100 लोगों की 1000 लोग आएंगे, 100 लोगों का पैसा डबल करके दो। जब तक पैसे का फ्लो आ रहा है पैसा दो, जब तक पैसा नहीं आएगा फ्लो पे आउट रोक दो, यहाँ से मूव ऑन करो, कहीं और जाओ। ठीक है। दूसरी एक बात, इन्होंने सबसे बड़ी बात, सेम टोकन बनाए हैं, दोनों टोकन डीमार्ट और लाट टोकन पे एक्सचेंज लिस्ट किए हुए हैं। देखिए ना, बीटमार्ट पे $4 और लाट टोकन पे $2। कोई भी बंदा क्या करेगा, लाट टोकन से बाय करेगा और बीटमार्ट पे उसको ला के विड्रॉल कर लेगा। लेकिन इनके दोनों टोकन ये जो है ना बाय हो रहे ना सेल हो रहे, मतलब एक्सचेंज से विड्रॉल और वो नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली लोगों के पास जो टोकन जा रहे हैं ना 6% के हिसाब से, जो 12% 18% का प्लान है, वो 6% में जो लोगों के पास टोकन जा रहे हैं ना, वो टोकन फेक है। क्योंकि इनके पास जो रियल टोकन है ना, उनकी सेम क्वांटिटी, सेम लोगो और सेम सप्लाई, सब चीज़ें A to Z सेम है। लेकिन पब्लिक को ये लग रहा है कि मेरे पास जो टोकन आ रहे हैं उसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। बाद में सब पूरा होने वाला है, क्योंकि कोई पैसा बढ़ नहीं रहा है। इनकी आप अगर चाहो तो मेरे पास रिपोर्ट आई हुई है इनके खिलाफ बहुत सारी, आप चाहिए ना तो VKFX करके उस पर आप देख लीजिए, कॉइन मार्केट कैप पे देख लीजिए, FCA पे देख लीजिए। इनके टोकन के बारे में इतना लिखा हुआ है कि ये ना कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये वोकल करेंटली वैल्यूड नहीं है, रेगुलेशन के खिलाफ चल रहा है, पूरी इनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप अगर चाहे तो ऑनलाइन देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट या इनकी जो लिंक है मैं आपकी बायो में दे दूंगा, या फिर आपके मेरे प्रिपरेशन में आप पढ़ लीजिए। और सरकारी टैक्स की बात करें तो ये कंपनी ना कोई GST भर रही है, ना कोई TDS भर रही है, और लोगों से मार्केट से फंड उठाने के लिए इनको एक RBI या SEBI या तो फिर नीति, इनके लाइसेंस विसेंस कुछ होने चाहिए। इनके पास कोई लाइसेंस विसेंस कुछ नहीं है। ठीक है। सिर्फ एक अकाउंट खोल के गुमास्ता लेके या फिर अकाउंट खोल के कोई भी कंपनी का मतलब प्रोडक्ट दिखा के या कुछ भी बता के ये लोग मार्केट से अंधाधुंध पैसा उठाते हैं। पब्लिक ये नहीं समझ रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। और जिनको पता है वो ऐसी कंपनी में हाथ नहीं डालते हैं, और जिनको नहीं पता है तो ऐसे लोग इसमें स्कैम में फंस जाते हैं। ठीक है। एपेक्स स्टॉक बहुत बड़ी लेवल पे स्कैम कर रहा है। अगर इनके पास हर एक चीज़ें है तो ये सामने लेके आए, सामने बैठे और करे। दीपक मलिक के साथ जो बंदे हैं जो डायरेक्टर के लिस्ट में ही है लेकिन ऑफलाइन है, जैसे कि नंदन सिंह मेहता ये बहुत बड़ा स्कैमर है। इन्होंने ब्लू आइस 2009 में 109 करोड़ का स्कैम किया था पब्लिक के साथ। उसके बाद उन्होंने और 6-7 कंपनियां लेके आई, जैसे SMA2, विल टू विन, फैट बॉय। ठीक है। उसके साथ और एक बंदा है इंद्रजीत लांबा, इन्होंने भी बहुत सारी कंपनी के लोगों को पैसे डुबा दिए हैं। दूसरी बात है, गुजरात का एक बंदा है रजनीकांत कुमावत करके, इन्होंने भी लोगों के बहुत सारे लोगों के पैसे डुबा चुके हैं। और ये लोग ये सब कंपनी के साथ में अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ दुबई में इवेंट करने गए थे। दुबई में हमें इवेंट की इंफॉर्मेशन लेट में आई, नहीं तो हम लोग इवेंट वहाँ पे रुकवा देते, क्योंकि गवर्नमेंट को वहाँ के दुबई गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन हमने दी हुई थी कि ये इंडिया में स्कैम करके वहाँ गए और वह दुबई के लोगों के साथ स्कैम करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन उनके खिलाफ एक्शन कार्रवाई हमने यहाँ से प्रोसेस कर दी है, बहुत जल्दी वहाँ के भी ऑफिस में सील लगना चालू हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं लोगों से कि ऐसे कंपनियों में अपना पैसा मत लगाइए, पैसा उसी कंपनी में लगाइए जो जनरेशन करती है या उनका कोई प्रोडक्ट है जो वैल्यूबल है, क्योंकि हमारा पैसा हमारे मेहनत का पैसा है। ऐसे चोर उकच्चे लोगों के लिए नहीं है जो लोगों को स्कैम करके किसी का परिवार, किसी का लाइफ स्पॉइल करे। ऐसे लोगों के साथ मिल के या ऐसे टीम लीडर के साथ या MLM के करने वाले नेटवर्क के साथ ऐसे कंपनियों में उनकी बातों में आके पैसा मत लगाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।